जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। झारखंड से खबर आ रही है कि विधानसभा में एक ऐसा बिल पारित हुआ है या एक कमरे को उसको मंजूरी मिल गई है। कमरा बनाया जाएगा झारखंड में विधानसभा में, जहां पर नमाज पढ़ी जाएगी। मतलब ये एक इतनी उटपटांग बात है। जहां जिस भारत को आप धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं, वहाँ आप इस तरह के पूजा पाठ या फिर ये नमाज पढ़ने का मतलब, कल को जहाँ लोग नमाज पढ़ते हैं वहाँ बाहरी लोगों को भी घुसाने लग जाते हैं। मेरी सोसाइटी में एक ने मस्जिद बना दी और वहाँ पर बाहरी लोग आने लग गए। तो आप ये सोच लीजिए, अगर आप ये कर रहे हैं, ये भारत में आने वाले दिनों में कितना बड़ा खतरा होगा। कल को यही लोग कहेंगे कि वहाँ पर एक इमाम बैठा देंगे, एक मौज़िम बैठा देंगे, एक झाड़ू लगाने वाला बैठा देंगे, फिर उनको वहाँ से सैलरी दिलाएंगे। आप लोग इन विधानसभाओं में क्या कर रहे हैं? किस तरह की राजनीति? 2% वहाँ पर गिने चुने 4 विधायक हैं, शायद 4 विधायक हैं, उनके लिए इस तरह के कार्य हो रहे हैं। कल को तो ये कहेंगे कि विधानसभा में हम पूरे ही विधानसभा में बैठ के नमाज पढ़ेंगे। आप लोग एयरपोर्ट का सत्यानाश कर रहे हो। एयरपोर्ट में लोग डर जाते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं। अरे भाई, वहाँ पर कुछ छुपाने लग जाएंगे, क्या कर लोगे? आप कहेंगे हमारा है, हम गैर मुस्लिम को नहीं आने देते, हमारे वहाँ ये है वो है। आप सार्वजनिक देखिए, आप विधानसभा हो या एयरपोर्ट हो, इस तरह की चीज़ें ना करें आप लोग। ये बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए नमाज पढ़ने की इन जगहों पे। या कोई पूजा पाठ करने लग जाता है क्या वहाँ जाके? अरे कोई पूजा पाठ करता भी है तो हम अपने दिल में कर लेते हैं पूजा। या तो बनाना है फिर सबका बना दो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे। ये क्या मतलब? ये आपने वहाँ पर राज्य की सुरक्षा के लिए बिल पारित करने के लिए, या राज्य की देखभाल के लिए बिल पारित करने के लिए, उसे चलाने के लिए राज्य को वो विधानसभा बनाई है कि यही नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाहू अकबर करने के लिए आपने ये विधानसभाएं बनाई हैं? कल को आप कह दोगे कि नई वाली उसमें भी बना दो, ऐसे ही फिर आप मंदिर बना दो, मस्जिद बना दो। मंदिरों में तो हिंदू इतने जाते ही नहीं हैं, यही इनकी गलतियां हैं। आप फिर ऐसे मस्जिदें बना के वहाँ पर कल को कहोगे मदरसा खोल दो। हिंदुओं को ना कभी अकल थी, ना कभी आएगी। और इस देश की राजनीति किस निचले स्तर पर जा रही है। मैं तो कह रही हूँ प्रधानमंत्री को और सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। और बीजेपी के नेता वहाँ पर हंगामा कर रहे हैं, वहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं, विपक्ष की आवाज़ उठा रहे हैं, विपक्ष में हैं। और ये उनको देखना चाहिए। झारखंड में सबसे ज़्यादा धर्मांतरण हो रहे हैं इस वक्त। सबसे ज़्यादा इस तरह की गंदी हरकतें जितनी हो रही हैं, और ये रोहिंग्या मुसलमान वहाँ पर आने लग गए हैं। अब इनको आधार कार्ड वगैरह प्रोवाइड करा देंगे, कल को यही लोग चुनाव लड़के आएंगे, फिर ये वहाँ पर पूरे राज्य को इस तरह से इस्लामीकरण करके ऐसे ये तालिबान का समर्थक बन जाएंगे वहाँ पर। मैं ये कहती हूँ कि आप राजनीतिक जो स्थल हैं, जो देश के गौरव बढ़ाने वाले स्थल हैं, उनको इस तरह की धार्मिक सियासतों से, मजहबी सियासतों से दूर रखें। कल तक ये इनके नाम का वोट लेते थे, आज इनके नाम की स्थल खोलने लग गए हैं। एयरपोर्ट जाओ, भीड़, कल को वहाँ भीड़ लगा देंगे। पता चल रहा हमारी फ्लाइट छूट रही है, हम बोर्डिंग पास लेके अंदर घुस गए, वहाँ पर आगे से नमाज पढ़ने लग गए। अरे तुमने मेरी भावनाएं आहत कर दी। अरे भैया, तुमको फांद के गए, नहीं तुम औरत हो, तुम कैसे आ गई? क्योंकि औरत कुत्ता गधा नमाजी के पीछे से नहीं जा सकते। आपको पता है, औरत कुत्ता गधा नमाज पढ़ने वाले के पीछे से नहीं जा सकते, वो नमाज कबूल नहीं होती। औरत का तो खैर ऊपर का कोई टिकट का है ही नहीं, वो तो 2 ज़ख्म ही जाना है। क्योंकि औरत जो है वो उसकी ना गवाही मानी जाती है ना कुछ। अगर कुछ दुष्कर्म भी हो जाए तो 2 औरतें 1 आदमी हो तो आधी गवाही मानी जाती है। जिनकी सोच ऐसी है, उनकी आप वहाँ पर मस्जिद बनाने का काम कर रहे हो। वो जो नमाज पढ़ने की जगह है वो क्या है? मस्जिद ही तो है, वो छोटी मस्जिद है। फिर कल को ये जहाँ रह रहे हैं रेजिडेंशियल कॉलोनियाँ जैसे करने लग गए हैं, ये कॉर्नर के मकान ले रहे हैं, उन मकानों में ये नमाजें पढ़वा रहे हैं। वहाँ से जो लोग हैं उनका आना जाना दूभर कर दे रहे हैं। जो ऊपर की बिल्डिंग में रहता है उनको नहीं जाने दे रहे हैं। जब ये रेजिडेंशियल कॉलोनियों में इस तरह के हाल कर रहे हैं, वहाँ चिल्लाने चीखने लग रहे हैं, ये क्या करेंगे आने वाले वक्त पे? तो मेरा कहना सिर्फ सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस तरह की घटनाओं का संज्ञान लीजिए। एक ऐसा बिल पारित करिए कि विधानसभा, एयरपोर्ट, अस्पतालों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में ऐसी जगह ना बनाई जाएं। आज नमाज पढ़ें, कल को वहाँ नारे वाले लगेंगे, बाहर के लोगों को बुलाएंगे, कहेंगे नहीं ये तो हमारे लोग हैं, मुसलमान को आने से कैसे मना कर रहे हो? मुसलमान है, नमाज पढ़ने आता है। इस तरह की हरकतें करने लग जाते हैं। प्लीज़ भाइयों, प्लीज़
प्लीज़ दोस्तों इसके लिए मुहिम चलाइए। से नो टू रिलीजियस, से नो टू मॉस्क इनसाइड विधानसभा और लोकसभा प्लीज़, वरना ये देश को ले डूबेंगे। आज तालिबान उधर है, और अगर आप कोई भी अगर एविएशन के जानकार या हवाई यात्रा करते हैं तो आप देखिएगा कि यहाँ से अगर आप भारत से फ़्लाइट लेते हैं, मान लीजिए हैदराबाद से आप फ़्लाइट लेते हैं, 1 घंटा 55 मिनट में मैं वहाँ पहुँच सकती हूँ कोलंबो। अगर मुझे बैंकॉक जाना है तो 3 घंटे में पहुँच जाऊँगी, 2 घंटे 3 घंटे में पहुँच जाऊँगी। तो ये अफ़गानिस्तान कितनी दूर है, ये पाकिस्तान कितनी दूर है। पहले भारत का हिस्सा था ना। ये 2-3 घंटे की फ़्लाइट्स हैं, ये 1-2 घंटे की, दिल्ली वगैरह से 2 घंटे 3 घंटे की फ़्लाइट्स, इससे ज़्यादा की नहीं होंगी। तो ये आज वहाँ है, ये आतंकवाद आपके घरों में पल रहा है, घरों के आसपास। और यही लोग, यही जो पहले हमें हक दो, अभी अफ़गानिस्तान की औरत को आपने कहते हुए देखा ना, माशाल्लाह से मेरे 5 बच्चे हैं, इन बच्चों के खातिर आई, हमें घर चाहिए, छोटा एक घर चाहिए, हमसे इस घर में गुजारा नहीं हो रहा। मतलब पहले उसने शरण मांगी, अब वो घर मांग रही है। कुछ दिनों में वोटिंग अधिकार मांगेगी, कह रही है ना हम यहाँ के नागरिक हैं, ना वहाँ के, हम कहाँ जाएंगे। हमें UN के चार्टर के हिसाब से अमेरिका लंदन भेजा जाए, अमेरिका लंदन जाने के ख्वाब हो रहे हैं। फिर यहाँ पर कुछ दिनों के बाद नहीं तो यहाँ का नागरिक बनाओ, यहाँ वोट देंगे, फिर यहाँ वोट देंगे। आपको चाणक्य के समकालीन किसी ने एक बात कही थी, याद है, कि शरणार्थियों का आना बहुत बुरा है, इनको आज तुम शरण दोगे, इनका कल्चर हमसे मैच नहीं होता, इनकी चीज़ें हमसे मैच नहीं होती, उसके इनका रहन सहन हमसे, इनकी जीवन शैली, जिनकी जीवन शैली आपसे ना मिलती हो, जिनके आचार विचार आपसे ना मिलते हों, जिनके क्रियाकल्प रहने के तरीके आपसे ना मिलते हों, आज आप इनको शरण दोगे, कल को ये आपसे रहने की, आज आपसे शरण मांगेंगे, कल को रहने की जगह मांगेंगे, परसों स्थायी ज़मीन मांगेंगे, फिर उसके बाद अधिकार मांगेंगे, फिर आपके समक्ष बैठकर निर्णय में भूमिका निभाएंगे, फिर उसके बाद आपके निर्णय को बदलने में भूमिका निभाएंगे, फिर उसके बाद आपसे लड़ेंगे, फिर आपसे अधिक अधिकार चाहेंगे, उसके बाद ये आप धीरे धीरे ऐसा करके आप पे कब्जा कर लेंगे। तो इस चीज़ को आप समझिए, ये आने वाले दिनों के लिए अच्छे चिन्ह नहीं है। ये भारत को 2030 तक, 2050 तक, 2050 में मत जाइए, 2020 तक, 2030 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने के इनके मंसूबे चल रहे हैं, ताकि फिर ये एकदम से रेफरेंडम ला के जिहाद करे, जैसे कश्मीर में हुआ ना। अचानक से नहीं हुआ, धीरे धीरे साजिश चल रही थी, फिर अचानक से ब्लास्ट हुआ, अचानक से लोगों को मारने लगे, 48 घंटे की मोहलत मिली। आदिवासियों के साथ मैंने सुना था झारखंड में साजिश के तहत रोहिंग्याओं से शादी कराई जा रही है। इस विषय में भी बीजेपी को संज्ञान लेना चाहिए, हिंदू संगठनों को संज्ञान लेना चाहिए। ज़बरदस्ती आदिवासियों के धर्म परिवर्तन करके उनकी बेटियों की मुसलमानों से शादियाँ करवाई जा रही है, रोहिंग्या मुसलमानों से, और उनके घरों में और ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है। ऐसे ही बंगाल में हुआ था, और आज बंगाल का हाल देख लीजिए। इसीलिए आपसे कहती हूँ, अपने देश को बचाना है तो खुद सड़कों पर उतरिए और न्याय लेना सीखिए। न्याय नहीं मिल रहा आपको, अब आपके साथ बहुत कुछ हो चुका है सदियों से, अब आपको खुद देखना है अपने साथ क्या करना है। इसी संदेश के साथ जय जय श्री राम, हर हर महादेव। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? देखिए और सब्सक्राइब करिए वीडियो को, अपने सुझाव लिख के भेजिए।